तो दोस्तों पढ़ते हैं हम कॉप 16, जो हम इसको एक और नाम है कैनकन समिट 2010 में हुई थी। इसमें क्या हुआ कि जितने स्टेक होल्डर थे हमारे बाली में, कोपेनहेगन में, क्योटो प्रोटोकॉल में, ये तीनों लोग मिलकर इनमें समझौता हो गया। सारी पार्टी यहाँ पे एग्री कर गई कि हमें रिड्यूस करेंगे हम इमिशन को वॉलेंटरी, मतलब कि कोई यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। और कोपेनहेगन जो हमारा प्रोटोकॉल हुआ था, एकॉर्ड हुआ था, ये भी नॉन बाइंडिंग था, ओके, इसे याद रखें, ये भी हमारा नॉन बाइंडिंग था। तो ये सब मिलकर इन्होंने बोला कि हम वॉलेंटरीली क्या करेंगे, अपने इमिशन को रिड्यूस करेंगे। तो दोस्तों और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो हुई है हमारी, हमें ग्रीन क्लाइमेट फंड पे डिसीजन बन गया था यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा कोपेनहेगन में चल रहा था 30 बिलियन हमें रेज करना है, यहाँ पे डिसीजन ले लिया गया कि हाँ हमें रेज ही करना है। तो यहाँ पे रेज करना है हमें 30 बिलियन। कौन करेगा? डेवलप कंट्री। और इसका इंटेंशन ये था कि हमें 100 बिलियन तक हम करेंगे, इंटेंशन था ये, इतना था नहीं कि 2020 तक हमें क्या करेंगे, 100 बिलियन तक हमें रेज करना है इतनी मनी को, ताकि हम मिटिगेशन और एडाप्टेशन कर सके ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो हो रही हैं। तो इसका आउटपुट क्या निकला, यदि उसको हम देखें तो हमारा आउटपुट निकला टेक्नोलॉजिकली मैकेनिज्म, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे। डेवलप कंट्रीज को टेक्नोलॉजी को बना रही है, अब बनाएगी, पैसा तो उन्हीं के पास है, तो ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगी और उसे ट्रांसफर करेंगी। दूसरा, ग्रीन क्लाइमेट फंड 30 बिलियन अभी ऊपर था, ये हमारा डिसीजन ले लिया गया। ये यूज होगा जो हमारे ग्रीन हाउस मिटिगेशन के प्रोजेक्ट होंगे वहां पे यूज करेंगे, ग्रीन हाउस मिटिगेशन के जो प्रोग्राम होंगे वहां पे लगाएंगे, जो पॉलिसीज हैं उसको करने के लिए वो पैसे को लगाया जाएगा। और पैसा है तो कहीं तो रखना पड़ेगा। तो हमने बोला वर्ल्ड बैंक आजा भाई, इधर आजा, तो जरा सा केयर टेकर बन जा। तो वर्ल्ड बैंक इसका केयर टेकर बन गया, ठीक है। उसके बाद एडॉप्टेशन कमेटी बनाएगी, भाई पैसा तो दे ही रहे हैं, अब पैसा दे रहे हैं तो काम भी होना चाहिए। तो ये हमारा एडॉप्टेशन कमेटी ने क्या किया कि पैसा तो ले ही रहे हो भैया, अब काम भी करो। तो इन्होंने क्या किया, कैसे एडॉप्टेशन को इनहेंस करने के लिए ये काम करेगी। उसके बाद ये क्या है, कोहेरेंट मैनर में इस चीज़ को काम करेगी, एडॉप्टेशन टेक्निक कैसे बढ़ रही है आगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉप 17 डरबन में हुई थी, ठीक है। यहाँ इंडिया के मेजर 2 डिमांड थे। पहला डिमांड था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ग्रोथ विदाउट कार्बन कंटेमिनेट। हमें इक्विटी ग्रोथ का मौका मिलना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है, उनके कम से कम बेसिक नीड तो पूरी हो एटलीस्ट। तो उनकी बेसिक नीड को पूरी करने के लिए हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। और इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जो बेसिक नेशन है हमारे, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, ओके। और हमें 10 साल का टाइम दिया जाए ताकि हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को कर सके विदाउट कार्बन इमिशन रिडक्शन। लेकिन जो नेशनली प्रोग्राम होगा कार्बन रिडक्शन का वो मैं लगाऊंगा, लेकिन आपका जो कार्बन एमिशन रिडक्शन है वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हम कर ही इतना कम रहे हैं, आप इतना ज़्यादा कर रहे हो, डेवलप कंट्री इतना ज़्यादा कर रही है, NX 1 कंट्री इतना ज़्यादा डेवलप कार्बन इमिशन कर रही है, तो आप कम करो ना भाई पहले, ठीक है। इसके बाद अब जो डेवलप कंट्री कुछ तो काम करना ही था, इन्होंने बोला भाई ऐसा कर, एग्रीकल्चर को भी इन्होंने कहाँ पे ला दिया, कार्बन इमिशन के अंदर ला दिया, क्लाइमेट चेंज के अंदर ला दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर को इन्होंने कार्बन इमिशन के अंदर ला दिया था, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉप 17, कॉप 16। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।